और स्कूल लेक्चरर के टोटल पदों की बात की जाए तो टोटल पद यहाँ पर आपको 2202 पद दिए गए। 6 लाख बच्चों ने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे और ये 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। पहला जो पेपर है ना वो सबका क्या है, सेम है। उसके अलावा सेकंड पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट का है। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिक्स, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक। अब क्या करें? क्या नई बुक लेकर के पढ़ें? नहीं, आपको कुछ चीजों से फिलहाल सेफ रहना है। कोई भी नई बुक नहीं लेनी। अब डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं रहा है, अब शॉर्ट में पढ़ने का टाइम है, रिवीजन करने का टाइम है, मॉक देने का टाइम है, टेस्ट देने का टाइम अब आपका। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को प्रणाम। आपको पता है राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब एग्जाम डेट आ चुकी है तो अब आपके लिए पढ़ाई का समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको एक एक मिनट, इस समय आपको एक एक दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम डेट को लेकर अगर बात की जाए तो आपका जो एग्जाम है मेरा प्यारा बच्चा वो 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। और स्कूल लेक्चरर के टोटल पदों की बात की जाए तो टोटल पद यहां पर आपको 2202 पद दिए गए और जिसमें फॉर्म भरे गए आपके 6 लाख बच्चों ने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। और ये एग्जाम 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए का जो एग्जाम है वो 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। ग्रुप बी में टोटल 14 विषय शामिल किए गए और ये 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। मेरा प्यारा बच्चा, आपका टाइम ज्यादा नहीं बचा है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम डेट के नोटिफिकेशन को लेकर। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया और ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट आपके, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो पहला जो पेपर है ना वो सबका क्या है, सेम है। उसके अलावा सेकंड पेपर जो है वो आपका सब्जेक्ट का है। मेरा प्यारा बच्चा, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज, जीके जीएस का पेपर है ये सबका सेम है। हिंदी वालों का, ज्योग्राफी वालों का, इंग्लिश का, संस्कृत का और मैथ का, ये अलग अलग एग्जाम डेट आपको दी हुई है 23, 24 और 25 जून। मेरा प्यारा बच्चा, अलग अलग टाइम आपको दिया हुआ है। आपके टाइम के हिसाब से आपको अभी से पढ़ाई करनी है। ये आपका ग्रुप बी हो गया, इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट है। पहला जो पेपर है आपका वही जीके जीएस करंट अफेयर्स का होगा। उसके अलावा सब्जेक्ट पेपर की बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, फिजिक्स, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग, होम साइंस, राजस्थानी और म्यूजिक, ये अलग अलग डेट के। और ग्रुप बी का जो पेपर है वो 26 जून से स्टार्ट है मेरा प्यारा बच्चा और ये 2 जुलाई तक चलेगा। ये कब तक चलेगा? 2 जुलाई तक। मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग डेट आपको यहां पर दिया गया है। अब ग्रुप सी और डी की बात की जाए तो ग्रुप सी का पहला पेपर तो वही चलेगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स, आपका स्टैटिक जीके वाला। उसके अलावा यहां पर आपका ये जो पार्ट है ये कि स्पेशल कोच के लिए, स्पेशल कोच के लिए मेरा प्यारा बच्चा, ये आपका टाइम टेबल है और ये पेपर टोटल चलेंगे आपके 4 जुलाई तक। अब बात करते हैं स्पेशल। आप लोगों के लिए टोटल पदों की बात करते हैं तो टोटल पद आपको दिए जा रहे हैं 2202 पद दिए गए। 2200 पद स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के लिए काफी ज्यादा पद है। आप समझिए इतने पदों पर यह भर्ती हो रही है और इसमें पद बढ़ोतरी के भी चांस है अभी। तो इस बार मौका है आपके पास में कि आप फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चरर बने। आप फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित हो और इसके लिए आपको सफलता लेनी है तो पूर्ण रूप से आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़िए। आपने जो इतना सारा कलेक्ट किया हुआ था अब वो इतना सारा नहीं पढ़ना है। अब जो इतना सारा कलेक्शन कर रखा था उसमें से बिल्कुल शॉर्ट पार्ट पढ़ना है। अब डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं रहा है, अब शॉर्ट में पढ़ने का टाइम है, रिवीजन करने का टाइम है, मॉक देने का टाइम है, टेस्ट देने का टाइम अब आपका। प्रतिदिन निश्चित कर लीजिए कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक आपको रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ साथ मेरा प्यारा बच्चा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब क्या करें। अब क्या करें? क्या नई बुक लेकर के पढ़ें? नहीं, आपको कुछ चीजों से फिलहाल सेफ रहना है। कोई भी नई बुक नहीं लेनी है, आपको नई बुक नहीं लेनी है इस समय। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी नया कोर्स
आप कोई भी नया कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं लेंगे। नया कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं लेना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं लेना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पर आपको डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पॉइंट को डिटेल से पढ़ने से बचेंगे मेरा प्यारा बच्चा, आप किसी भी पॉइंट को डिटेल से पढ़ने से बचेंगे इस समय, क्योंकि डिटेल से पढ़ने का जो टाइम था वो जा चुका है। अब आपको करना है क्या है, आपको करना है, आपको टेस्ट जरूर देने हैं। और टेस्ट कौन से देने हैं, ये ऑनलाइन देने हैं बच्चा आपको। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो इसका फायदा क्या है, कहीं पर आप ऑफलाइन जाते हो तो वहां आने और जाने का जो टाइम है ना वो बचाना है आपको। ऑनलाइन टेस्ट देना है आपको। उसके अलावा आपको शॉर्ट में पढ़ना है, आपको शॉर्ट में पढ़ना है, जिसे ट्रिक वाला पार्ट आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि उसका हेडिंग हेडिंग आपको सबसे ज्यादा रिवीजन करनी है और रिवीजन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। डिटेल से बचना है, नई बुक लाने से बचना है, आपके पास जो मैटर है उसे पढ़िए आप लोग। लेकिन आपके लिए ऑनलाइन सबसे अच्छा पार्ट है फिलहाल। आप कोर्स पे मत जाइए इस समय, क्योंकि आपके पास 23 जून तक का जो टाइम है, 23 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और 23 जून में ज्यादा समय बचा नहीं है। 23 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आपको ज्यादा भी नहीं तो मेरा मानना यह है कि आपको 10 से 15 टेस्ट जरूर देने चाहिए। आपको 10 से 15 टेस्ट जरूर देने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके दो पेपर होंगे, पहला पेपर जो है आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और सेकंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट का है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का है। आपको पहले पेपर के भी कम से कम 10 प्लस टेस्ट देने हैं और आपके मेन पेपर के भी 10 प्लस टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। दूसरा, आप प्रीवियस वाले सवाल जरूर पढ़ें इस समय। आप प्रीवियस वाले सवाल जरूर पढ़ें इस समय। पीवाईक्यू वाले जितने भी सवाल है ना, पीवाईक्यू वाले जितने भी सवाल है मेरा प्यारा बच्चा, उन्हें जरूर पढ़ें आप लोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको संकेत देंगे कि पहले क्या पूछा गया था, अब क्या पूछने वाला है और एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। आप एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना सीख गए तो मेरा प्यारा बच्चा, आपको कभी असफलता नहीं मिल सकती। आप छोटे बड़े भाई बहन की तरह हैं, आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता इस समय। इस बात को निश्चित समझिए, क्योंकि आप इस समय फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं उनके भी आप आदर्श होते हैं। वो भी आपके लिए हमेशा शालीनता से बात करते हैं, क्योंकि वो आपको अपना आदर्श मानते हैं। और जब आप इतने अच्छे पद पर जा रहे हैं ना, तो ऐसे ही नहीं जा रहे, कोई तो क्वालिटी है आपके अंदर, और उसी क्वालिटी को डेवलप करके अपने आप को सफल बनाइए आप लोग। आपने अपने अंदर छुपी हुई कार्य क्षमता को अगर आपने जागृत नहीं किया ना, तो आप कहीं ना कहीं आलस्य में दबे रह जाओगे, कहीं ना कहीं आप लापरवाही में दबे रह जाओगे, कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट में दबे रह जाओगे। आपको बचना है इसी चीज से। जब किसी दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनना होता है ना, प्रेरणा स्रोत बनना होता है, तो उस समय सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। और उस समय सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है जो बड़े पद पर जाता है। शिक्षक भर्ती में फर्स्ट ग्रेड बहुत बड़ा पद होता है, और आप उस पद के लायक हैं। और उस पद के लायक है, इस बात को साबित करना है आपको सिलेक्शन लेकर के। आपने यदि सिलेक्शन लेकर के ये साबित कर दिया, तो जीवन भर आपको अपनी मुंह से ये बात नहीं कहनी पड़ेगी कि आप इंटेलिजेंट हैं। आपने प्रमाण दे दिया, और हमेशा प्रमाण देते रहिए रिजल्ट से कि आप इस दुनिया में किसी से कमजोर नहीं है। अब आप दो तीन चीजों का याद रखेंगे। आप नियमित रूप से सुबह 4 बजे जागना शुरू कीजिए। सुबह 4 से और सुबह 10 बजे तक का जो टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा शालीन होता है, बहुत शांत टाइम होता है। इसमें ज्यादा हाव उल्लड़ नहीं होता। आप चाहे घर पर रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, इस 6 घंटे में कम से कम 4 प्लस आवर्स आपको पढ़ना है। कम से कम 4 प्लस आवर्स आपको पढ़ना है। उसके बाद आप बीच में थोड़ा सा रूटीन ऐसा रखिए, 10 बजे से और 12 बजे तक, जहां आप खाना खाने का काम करें, नाश्ता करने का काम करें, या फिर थोड़ा सा एंजॉय मोमेंट का काम करें। आप थोड़ा सा कुछ खेल सकते हैं, या फिर मैं कैसा
मैं ये कह सकता हूं कि आपको जिस भी काम में रुचि है आप उस काम को कीजिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड जो थकावट होती है ना वो शांत हो जाएगी। आप जब दिमागी तौर से अगर थके नहीं है ना तो पढ़ने में अलग मजा आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 12 बजे से और 4 बजे तक का एक स्लॉट बना लीजिए। ये दोपहर का जो स्लॉट है ना, ये दोपहर का जो स्लॉट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जहां बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसका भी उपयोग आपको पॉजिटिव होकर के करना है। सिर्फ पढ़ाई के लिए करना है इसका भी उपयोग। और रात को 8 बजे से और 12 बजे तक का 12 बजे तक का टाइम फिक्स कर लीजिए कि ये 4 घंटा सिर्फ आपको स्टडी में देना है। लेकिन अब आपके पास टाइम स्लॉट काफी हो चुका है। इस टाइम स्लॉट में आप शाम का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, शाम का टाइम फिक्स कर लीजिए जहां आपको टेस्ट देना ही देना है। और ये टेस्ट आपको सिर्फ ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन देने से इसका फायदा क्या होगा, आप यदि ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो कहीं आने जाने का जो टाइम है ना वो बचेगा। आप दूसरा कार्य करते हुए भी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, अपने लीड लगाओ कान में और अपना काम करते रहो। खाना खाते हुए भी आप टेस्ट दे रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, दूसरे हाथ से क्रिया कर रहे हैं, अपनी जो भी आपको टेस्ट देना है आप उस टेस्ट को दीजिए आराम से। मतलब ऐसा मत सोचिए कि आप टाइम की बचत नहीं कर सकते। कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हो। ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल, ऑनलाइन में इतनी अच्छी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। आप चाहे अमीर घर से गरीब घर से मायने नहीं रखता, इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को शालीनता से सीखने के लिए उत्सुक रहें। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने इस समय सफलता ले ली ना तो आने वाली हर पीढ़ी जो आपके परिवार से होगी वो आपको प्रेरणा स्रोत तो मानेगी मानेगी। उसका भविष्य भी आपने अभी से निर्धारित कर दिया कि उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। और आपकी असफलता हो गई ना तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सफलता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बात को आप समझिए। आपके माता पिता के लिए ही सफलता को लीजिए, आपके लिए सफलता को लीजिए, आपकी पत्नी या पति के लिए सफलता को प्राप्त करो, आपके भाई बहन के लिए सफलता को प्राप्त करो, आपके परिवार के सम्मान के लिए सफलता को प्राप्त करो। आपके लिए सफलता इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज्यादा अनुभव आपको है। क्योंकि आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वह आपको पता है कि सरकारी नौकरी का कितना बड़ा ओहदा आपके सामने रखा जाता है, कितना बड़ा सम्मान आपके सामने रखा जाता है। आप किसी समारोह में जाते हैं, विवाह समारोह या भोजन समारोह में जाते हैं, तो वह सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है किसी रिश्तेदार के द्वारा कि आजकल क्या कर रहे हो। जब आप एक लेक्चरर बनोगे ना तो दूर से ही पता चलेगा कि लेक्चरर साहब आ रहे हैं, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी। वो सम्मान आपको प्राप्त करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस सम्मान को जरूर प्राप्त करेंगे। और आपके छोटे भाई बहन जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बैच लाए गए हैं हमारी तरफ से अच्छी टीम के द्वारा। राजस्थान पुलिस सिपाही का बैच जहां पर टेस्ट सीरीज फ्री है, ये बैच आप लोगों को मिलता है मात्र 599 रुपए में, 699 रुपए में। ये बैच आपको मिलता है 699 रुपए में, जहां पर एक शानदार टीम आपको मिलेगी। राकेश सर इसमें मैथ पढ़ा रहे हैं, बाकी की टीम भी शानदार है। राजस्थान पुलिस सिपाही का ये ओल्ड बैच है और जो अभी बताया था वो नया बैच है। ये ओल्ड बैच है और ये बैच आपको मिलता है 599 रुपए में। ये बैच मिलता है 599 रुपए में। इस बैच में भी राकेश सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो इस बैच को मात्र 999 रुपए में आपको दिया जा रहा है। मतलब शानदार बैच आपको मिल रहा है यहाँ पर 999 रुपए में, जहां पर राकेश सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अरुण कुमार सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। मतलब कंप्लीट टीम, एक शानदार टीम यहाँ पर आपको मिलती है। ये बैच 24 मई से स्टार्ट हुआ है, जहां पर टेस्ट सीरीज आपको फ्री दी जा रही है। अब बात करते हैं आपके लिए जो बच्चे पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर दोनों ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंबाइंड बैच है 1199 रुपए में। आपको पता है सिपाही का और सब इंस्पेक्टर का दोनों का सिलेबस अलग अलग है। सिपाही में हिंदी नहीं आती है, सब इंस्पेक्टर में पहला पेपर ही सिर्फ हिंदी का होता है। मतलब दोनों के सिलेबस में टॉपिक्स में भी काफी चेंज है। वो सारे टॉपिक यहाँ आपको मिलेंगे दोनों एग्जाम्स के लिए। और ये बैच आपको मिलता है मात्र 1199 रुपए में। ये बैच भी 24 मई से स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी स्टार्ट किया गया। एक शानदार टीम के द्वारा एक शानदार बैच आपको यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं वीडियो एग्जाम के लिए, तो वीडियो एग्जाम का बैच आपको मिलता है मात्र 599 रुपए में, एक शानदार टीम के साथ। अब स्पेशल
स्कूल लेक्चरर वालों के लिए बात करते हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बात करते हैं, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और ये कब से मिलेगी, कहां मिलेगी? ये आपको मिलेगी कैरियर विल ऐप पर, ये आपको मिलेगी कैरियर विल ऐप पर। आपको ये टेस्ट सीरीज जल्दी मिलने वाली है कैरियर विल ऐप पर, अपडेट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, मतलब 1 से और 7 जून के बीच में ये टेस्ट सीरीज आपको जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा लेंगे, जहां पर आपको पहले पेपर की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेंगे और टेस्ट सीरीजों की संख्या आपको मिलेगी 10 टेस्ट सीरीज आपको फर्स्ट पेपर की मिलेंगी। सेकंड पेपर में आपको टेस्ट सीरीज जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कीजिए और दूसरी बात यह है कि आपके टाइम को ना सेव करना सीखिए आप लोग। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को राधे राधे, आपके माता पिता को प्रणाम और आने वाले भविष्य में आप फर्स्ट ग्रेड में सफलता प्राप्त करें, मतलब 23 जून से जो एग्जाम शुरू हो रहा है उसमें आपको सफलता मिले, पक्का मिलेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आपको कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन आपने जिद कर ली ना उसी दिन आप सफलता के कगार पर पहुंच जाओगे। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, आप सभी को राधे राधे।